हेलो कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12 के इतिहास के चैप्टर 5 जिसका नाम है यात्रियों के नज़रिए के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो बोर्ड एग्जाम 2024-25 में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाले हैं वो सभी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जहाँ से कई बार पूछा गया वह है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद से क्वेश्चन कई बार पूछा है कि किताबुल हिंद का लेखक कौन है या किताबुल हिंद की रचना किसने की है या अल बरूनी से संबंधित क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछे गए हैं। तो किताबुल हिंद के लेखक हैं अल बरूनी, ठीक है। अल बरूनी ने किताबुल हिंद की रचना की है और किताबुल हिंद जो पुस्तक है वो अरबी भाषा में लिखी गई है, ठीक है, अरबी भाषा में लिखी गई है। और जो अल बरूनी हैं वो कहाँ के निवासी थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो अल बिरूनी का जन्म हुआ था 973 ईस्वी में, ठीक है, ख्वारिज़म में। कहाँ हुआ था? ख्वारिज़म में। तो इस तरह से सब क्वेश्चन जो यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये जो है 3 नंबर से क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट बन सकता है। 1 नंबर के अंदर भी इस क्वेश्चन को जो है पूछा जा सकता है। इस तरह से आपको एक चीज़ें कवर कर लेनी है। अगला है इब्न बतूता। तो इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों का विवेचन कीजिए। इब्न बतूता से काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इब्न बतूता के अनुसार बाज़ारों में दास अन्य वस्तुओं की तरह खुलेआम बिकते थे और नियमित रूप से भेंट में दिए जाते थे। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने भी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को भेंट में देने के लिए घोड़े, ऊँट और दास खरीदे थे। वह जब वो मुल्तान पहुंचा तो उसने गवर्नर को किशमिश और बादाम के साथ एक दास और घोड़ा भेंट के रूप में दिया था। और इब्न बतूता बताता है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने नसीरुद्दीन नामक एक धर्म उपदेशक के प्रवचन से प्रसन्न होकर उसे 1 लाख टके और 200 दास दिए थे। तो इब्न बतूता की पुस्तक जो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। इब्न बतूता को कहाँ का जो है काजी नियुक्त किया गया। इब्न बतूता जब दिल्ली आता है तो वो उसमें मुग़ल बादशाह कौन था। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सती प्रथा के कौन से तत्वों ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सती प्रथा संबंधी बर्नियर, फ्रांसवा बर्नियर से क्वेश्चन कई बार जो 1 नंबर में भी पूछा गया कि फ्रांसवा बर्नियर की कृति का नाम क्या है, ठीक है, यहाँ से सवाल कई बार पूछा गया। तो सती प्रथा के कौन से तत्वों का बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप कवर कर लीजिएगा। इसी प्रकार से जाति व्यवस्था के संबंध में अल बिरूनी की व्याख्या पर चर्चा कीजिए। तो जाति व्यवस्था संबंधित अल बिरूनी ने अपनी पुस्तक में जो है काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से उसका वर्णन किया है और इसकी तुलना पश्चिमी के देशों से उसने की है। तो ये चीज़ें यहाँ से आपको कवर कर लेनी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं ये सभी क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको कवर करके चलनी है। ये 8 नंबर में जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। 8 नंबर के क्वेश्चन ये सारे जो यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, चर्चा कीजिए कि बर्नियर का वृत्तांत किसी सीमा तक इतिहासकारों को समकालीन ग्रामीण समाज को पुनर्निर्मित करने में सक्षम करता है। तो ये भी क्वेश्चन जो 8 नंबर्स का है, यहाँ से क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन कई बार रिपीट की गई सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में और इस बार भी इसे पूछे जाने की जो है प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। किस प्रकार से क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से इस बार बन सकते हैं। तो इसे आपको कवर कर लेना है, क्लियर। तो इसे आपको कवर करके चलना है इन क्वेश्चंस को, 8 नंबर वाले क्वेश्चंस को जो पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, किस यूरोपीय यात्री ने सती प्रथा का विस्तृत विवरण दिया है। तो यह फ्रांसवा बर्नियर ने दिया है। फ्रांसीसी यात्री ने 17वीं शताब्दी में उपमहाद्वीप की यात्रा की तो वह फ्रांसवा बर्नियर। किस यात्री उज्बेकिस्तान से भारत आया था। तो अल बिरूनी। कौन सा यात्री का संबंध मोरक्को से था। इब्न बतूता का संबंध मोरक्को से था। अल बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। तो 973 ईस्वी में हुआ था। किताबुल हिंद का लेखक कौन है। तो अल बिरूनी है। किताबुल हिंद की भाषा कौन सी, अरबी में लिखी गई है। सुल्तान महमूद ने ख्वारिज़म पर आक्रमण कब किया। तो 1017 ईस्वी में किया। रिहला किस भाषा पुस्तक है। तो रिहला जो अरबी भाषा पुस्तक और किस पर लिखी गई, इब्न बतूता के द्वारा। इस्लामी कानून क्या कहलाता है। सरिया कहलाता है। इब्न बतूता सिंध कब पहुंचा। 1333 में। हाटिला यात्री किसे कहा जाता है। इब्न बतूता को हाटिला यात्री कहा जाता है। सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इब्न बतूता के भारतीय उपमहाद्वीप में जो 2 वनस्पतिक जो है उपजे विचित्र लगी हुई कौन सी, नारियल और पान। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। कौन से यात्री भारत की डाक प्रणाली की कुशलता से अत्यधिक प्रभावित हुआ। तो इब्न बतूता बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था।
ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक ग्रंथ किसका है? तो वह है फ्रांसवा बर्नियर का। तो ये MCQ टाइप जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, इसको आपको कवर कर लेना है। रेला और ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन है? तो रेला के लेखक है इब्न बतूता और ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक है फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर का ग्रंथ ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर यूरोप में महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? तो इस ग्रंथ को यूरोप में इसलिए महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि यह वहाँ को एक बेहतर भू राजस्व प्रणाली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अतयस शब्द का क्या अर्थ है? तो वह वर्ण व्यवस्था से परे अर्थात अछूत। उस यात्री का नाम बताएं जिसे हठीला यात्री कहा जाता है, वह इब्न बतूता। तो ये क्वेश्चंस आपको कवर करके चलने पेपर के लिए। बर्नियर भूमि पर राज्य के स्वामित्व को विनाशकारी क्यों मानता है? अथवा बर्नियर के अनुसार भूमि पर राजकीय स्वामित्व के राज्य और समाज के लिए हानिकारक परिणाम थे। इस कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। अथवा हम पूछा कि मुगल भारत में भूमि के स्वामित्व के बारे में लिखिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो है 4 नंबर में, 3 नंबर में और 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसे आपको कवर कर लेना है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि बर्नियर 17वीं शताब्दी के नगरों के बारे में क्या कहता है? उसका विवरण किस प्रकार संशयपूर्ण है? अथवा बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर के रूप में क्यों वर्णित किया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको कवर करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार रिपीट किया गया पेपर में, ठीक है ना। इसको आपको कवर कर लेना है। ये 8 नंबर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन ये, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, भारत के शहरों के बारे में विशेषकर दिल्ली के संदर्भ में इब्न बतूता के विचारों की व्याख्या कीजिए। तो इब्न बतूता ने दिल्ली के बारे में क्या व्याख्या की है, यहाँ से सवाल पूछे गए हैं पेपर में। अगला है, इब्न बतूता अनजाने को जानने की उत्कंठा से परिपूर्ण था। इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। अथवा 14वीं शताब्दी में भारत में एक अनूठी संचार व्यवस्था थी। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट आपसे कह सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको कवर करके चलना, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, 18वीं शताब्दी से बर्नियर के विवरणों ने यूरोपीय लेखकों को प्रभावित किया। इस कथन के संदर्भ में तर्क। अथवा बर्नियर के शाही भू स्वामित्व के विवरण ने पश्चिमी विचारकों जैसे कि फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू और जर्मन कार्ल मार्क्स को प्रभावित किया। और इस कथन की न्याय संगत जो है पुष्टि कीजिए के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला है, इब्न बतूता ने भारतीय उपमहाद्वीप के शहरों को लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर पाया। दिल्ली शहर के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। CBSE ने इसे किस क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है। CBSE 2018, फिर 21, फिर 22 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर कर लेनी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जहाँ से हमने वो शामिल किया, जहाँ से 1 वर्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि भाई अल ब्रूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अल ब्रूनी जन्म उज़्बेकिस्तान में। कहाँ पर? ख्वारिज़म में। कब हुआ? 973 ईस्वी में। तो ख्वारिज़म क्या था? शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। कौन? ख्वारिज़म, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अल ब्रूनी कौन सी भाषा जानता था? तो वो सीरियाई, फारसी, हिब्रू, संस्कृत भाषा भी जानता था। और 1017 ईस्वी में ख्वारिज़म पर महमूद ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया और अल ब्रूनी को अपने साथ गजनी ले आया, राइट। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी गई? तो किताबुल हिंद जो है अरबी भाषा में लिखी गई है। उसकी भाषा क्या है? सरल और स्पष्ट है। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, 1 नंबर वाले क्वेश्चन जो है। इसके बाद अगर हम बात करें इब्न बतूता, तो इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? इब्न बतूता की पुस्तक का नाम हमने आपको पहले बताया था। तो इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? रहला। क्या है? रहला। और ये 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की बहुत ही व्यापक जानकारियाँ देता है इस पुस्तक में। इब्न बतूता के स्थान पर यात्राओं से प्राप्त अनुभव के ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था, इसलिए उसे यात्रा करने का बहुत शौक था और नए नए देशों और लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर क्षेत्रों तक वो गया था। इब्न बतूता जो है 1333 में सिंध पहुंचा और दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना का था। और जब इब्न बतूता भारत आया तो उस समय भारत में शासक था मोहम्मद बिन तुगलक और बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था, ठीक है, न्यायाधीश भी नियुक्त किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें दुआरते बारबोसा कौन थे? तो दुआरते बारबोसा से भी सवाल जो है कई बार पूछे गए हैं कि दुआरते बारबोसा कहाँ का है? तो यूरोपीय लेखक है, राइट। और कौन कौन से यात्री जो भारत में आए थे?
तो फ्रांसीसी यात्री थे, जौहरी थे एक, जॉन बैप्टिस्ट तनवियर, और इसने भारत की कितनी बार यात्रा की? 6 बार इसने भारत की यात्रा की थी। फ्रांसवा बर्नियर कौन था? तो वह एक चिकित्सक भी था, राजनीतिक भी था, दार्शनिक भी था और इतिहासकार भी था। ठीक है, और वह 1656 से 1668 तक 12 वर्ष में जो है पूरे भारत में रहा और मुगल दरबार से नज़दीकी से जुड़ा रहा। तो ये क्वेश्चन जो है इसके बारे पूछा गया है। ये सारी चीज़ यहाँ से आपको कवर कर लेनी है। उसने अपनी प्रमुख कृति फ्रांस के शासक लुई 14 को क्या थी? समर्पित की थी। तो ये चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन आपसे कवर कर लेना है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हमने इसमें शामिल किए सारे सारे क्या हैं? इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप जरूर कवर कीजिए। इससे बाहर क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आए गारंटी के साथ। तो अभी तक आपने इस चैप्टर को कवर नहीं किया तो इस सिंगल वीडियो से कवर कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।